जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। देखो, बाइसेक्शन मेथड से हम कर क्या सकते हैं, तो रूट निकालना है। कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन का रूट निकालना है। रूट्स निकालने के लिए हम बाइसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। अब देखो, बाइसेक्शन मेथड जो है उसमें वर्किंग प्रोसेस क्या है, तो वर्किंग प्रोसेस उसकी ये है कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस और माइनस लिखता हूँ। ओके, तो उसमें से कोई फंक्शन लो जिसको ए नाम दो, जिसको पुट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू मिलती है या फिर पॉजिटिव, जो चाहे लिख सकते हो सकता है आपकी इच्छा हो कि वैल्यू पॉजिटिव लिखो या आपकी मर्जी हो कि वैल्यू नेगेटिव, तो लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फिर यहाँ पे बी पुट किया, बी की वैल्यू तो हो सकता है पॉजिटिव लो और नेगेटिव। कंडीशन इतनी याद रखना कि सपोज यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ली है तो यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे नेगेटिव, दोनों वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। वर्किंग रूल क्या है कि बाइसेक्शन मेथड से हम मिड पॉइंट फाइंड भी कर सकते हैं। अब मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है, तो x इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, तो हम मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते हैं, तो एक्स एन इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ये हमारी फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग हमें टेबल बनानी है या फिर हम मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। या तो टेबल बनाओ या तो इटरेशन सॉल्व करो, दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं तो हम इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जांपल है हमारा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हमारा एक एग्जांपल है। कहा है कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, देखो कहा है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद ए बी और सी तीन नंबर की वैल्यू सेम आनी चाहिए, वहां तक हमें सॉल्व करना है। कहा है कि करेक्ट फाइंड अप टू 7, फाइंड टू 7 डेसिमल, सॉरी फाइंड टू 7 इटरेशन, तो 1 टू 7 इटरेशन फाइंड करने। इटरेशन और डेसिमल याद रखना, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो हमारे डेसिमल। एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ये, तो सबसे पहले एफ ऑफ ए, दो पॉइंट निकालो। ओके, जो नेगेटिव वैल्यू देता हो और पॉजिटिव वैल्यू देता हो। तो सपोज मैं यहाँ पे एफ ऑफ जीरो पुट करूँ, तो जीरो के ऊपर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब ए हमें मिला जो जीरो है। ओके, फिर यहाँ पे है एफ ऑफ बी की वैल्यू मैं पुट करता हूँ वन। अब वन पुट किया तो इसका आंसर आया पॉजिटिव, सॉरी हाँ, वन पुट किया तो इसका आंसर आया पॉजिटिव। इस फंक्शन में पुट करनी है वैल्यू। फंक्शन के अंदर कैसे, तो देखो यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो क्यूब प्लस जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, तो आंसर आया नेगेटिव। तो नेगेटिव ए पुट, तो ए की वैल्यू है जीरो। अब बी पुट करता हूँ, तो बी की वैल्यू में वन पुट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। कैसे, सो वन क्यूब प्लस वन माइनस वन, ये और ये कैंसिल आउट, बचेगा वन, तो पॉजिटिव वन आया, तो पॉजिटिव वन यहाँ पे लिखा है। क्लियर है, तो ये हमारी कुछ वैल्यू है। अब इसके अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे। तो देखो टेबल बनाएंगे तो टेबल कैसे होगी हमारी, सबसे पहले एस आर नंबर। ओके, फिर यहाँ पे एफ ऑफ ए, यहाँ पे याद करने के लिए लिख दो कि एफ ऑफ ए जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता है। फिर यहाँ पे एफ ऑफ बी है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। ओके, सिर्फ याद करने के लिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी। ओके, फिर यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्या है, सो ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा जो है वो। ओके, इतना डेटा हमें चाहिए। ओके,
तो सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला है हमारा टॉपिक, जहाँ पे एसआर नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। तो 1 के लिए पहली वैल्यू कौन सी होगी? 0। ए क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव है तो 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आया? एफ ऑफ एक्स है तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर होगा 0.5। अब ये 0.5 जो है वो इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करो। तो इक्वेशन नंबर स्टार हमारी कौन सी होगा? 0.5, जो ये रही हमारी इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2, 0.5 क्यूब प्लस 0.5 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आता है वो चेक करो। तो इसका आंसर होता है -0.375। अब ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये वैल्यू है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आई तो नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.5 इटरेशन नंबर 2, और ये एज इट इज। अब इन दोनों का फिर से सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 0.5 प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 0.75। फिर 0.75 को यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, क्यूब प्लस 0.75 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो हो जाएगा 0.1718, ये आया। अब इसकी वैल्यू मैंने पुट की तो ये आंसर आया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.75, इसकी जगह पे 0.75 और यहाँ पे 0.5 इटरेशन नंबर 3। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का हो जाएगा 0.5 प्लस 0.75, दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड 2 करते हैं तो आंसर हमें मिलेगा 0.625। तो 625, तो इसका आंसर मिलता है हमें, वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा -0.1308। ये आपको सॉल्व करना है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, आप सॉल्व कर लेना। ओके, साथ में सॉल्व करते जाना। ओके, तो वैल्यू मेरी नेगेटिव, अब नेगेटिव आया तो नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे होगा 0.625 7.5, मतलब 0.75 एज इट इज। इटरेशन नंबर 4, इटरेशन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो इटरेशन नंबर 4 का आंसर हम सॉल्व करते हैं 0.6875। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर 75 है, तो इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.012। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव के अंदर चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6875 और ये 0.625 एज इट इज। तो ये हो गया हमारा इटरेशन नंबर 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 नंबर में क्या है? 0.6875। अब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? और डिवाइड 2 से करें तो 6.5 तो इसका आंसर होगा -0.06112। ओके, ये इसका आंसर। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करते तो ये वैल्यू कौन सी आई? नेगेटिव, तो नेगेटिव में चेंज करें। तो नेगेटिव वैल्यू क्या है? तो नेगेटिव वैल्यू है हमारी, नेगेटिव वैल्यू है हमारी, वेट अ मिनट, नेगेटिव वैल्यू है हमारी 0.62625। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे 6875 एज इट इज। अब इन दोनों का सम करते हैं तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम करेंगे तो फिर से वो आंसर मिलेगा। तो 6 नंबर का इटरेशन का आंसर हमें मिलता है 0.6718। तो इसका हम इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करते हैं, हमारी मेन फंक्शन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा -0.2482।
तो ये वैल्यू नेगेटिव आई तो फिर से नेगेटिव में चेंज, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0.6718। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ये इटरेशन एज इट इज 6875, और यहाँ पे 7 इटरेशन में इन दोनों का सम करके डिवाइड 2 से करते हैं तो हो जाएगा 0.6796। यहाँ पे वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ तो वैल्यू आएगी -0.0064। ओके, फिर ये आएगा 8 नंबर पे। सो 8 नंबर पे है 0. नेगेटिव वैल्यू है तो इसमें चेंज कर 0.76796। यहाँ पे होगा 0.6875। जो ये वैल्यू है वो एज इट इज, नेगेटिव है तो एज इट इज ही रहेगी, नेगेटिव नहीं है तो चेंज होगा, नेगेटिव है तो एज इट इज। ओके, वैल्यू एज इट इज, फिर यहाँ पे चेंज करते हैं। तो 8 नंबर का इटरेशन इन दोनों का सम और इन दोनों का सम करके बाई 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 0.68355। ओके, फिर यहाँ पे इनका एडिशन करता हूँ और फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ तो 0.0031। फिर इसके बाद इटरेशन नंबर 9। अब वैल्यू कौन सी आई, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, ये है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, xn को पुट करेंगे 68355, और यहाँ पे जो है 6796 एज इट इज, इटरेशन नंबर 9। अब इटरेशन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, तो इटरेशन नंबर 9 का आंसर ये है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों का सम करके एडिट कर रहे हैं तो 6817। फिर यहाँ पे तो इसका आंसर होता है -0.0015। ओके, फिर एक और स्टेप, तो 10 नंबर पे क्या होता है चेक करते हैं। okay? ये मेथड हमें करते ही जाना पड़ेगा, करते ही जाना पड़ेगा। कब तक करना है, देखो ये नेगेटिव आए तो नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो नेगेटिव में 0.6817, 0.6835। यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो 0.6827, और यहाँ पे इसका आंसर होगा 0.00089। एक और स्टेप करते हैं, देखो वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो पॉजिटिव में चेंज करके 0.6827 ये यहाँ पे, और ये नेगेटिव एज इट इज 0.6817। 11 नंबर का इटरेशन, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.6822, और यहाँ पे हो जाएगा जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा। अब ये देखो हमारा ये और ये इटरेशन नंबर 10 और 11। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो हमें वहां तक एग्जांपल सॉल्व करना है जिसके 3 डेसिमल प्लेस जो है वो सेम नहीं आते। तो देखो इसका 3 डेसिमल प्लेस क्या है, 1 2 एंड 3, तो 682 दोनों सेम है, तो इसका आंसर आया 0.682। ये हमारा एक्सन फंक्शन है। ओके, 0.682, और इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर स्टार में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेटर में क्या करो, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो देखो ये मेथड भी सीख लेना साथ में कैलकुलेटर का यूज करके। तो देखो पुट करो 0.682। ओके, जो हमारा 682 है उसको इक्वल टू करो और आंसर क्लिक करो। अब आंसर क्लिक करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या है, तो हमारा इक्वेशन है, तो है हमारा इक्वेशन क्या, तो ए आंसर का क्यूब, जो आंसर है उसका क्यूब शॉर्टकट मेथड है। फिर ये आंसर -1, ये सॉल्व करो तो आंसर का क्यूब, तो आंसर का क्यूब क्या हो जाएगा, फिर प्लस, फिर आंसर -1। तो ये शॉर्टकट मेथड से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने की एक टेक्निक मिल जाएगी, जो हम हमारा जो टाइमिंग है वो भी थोड़ा बच जाएगा। 785, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके हम साइन थीटा कॉस थीटा वाले एग्जाम्पल देख रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री कृष्ण स्टूडेंट।